महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार आज आखिरी दिन में इंटर कर चुका है और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के महाराष्ट्र में एक बड़े चेहरे हैं अशोक चव्हाण जी। सर, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। सर, चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है जी। मराठवाड़ा जिस तरह से महायुति को यहाँ पे एक ब्लो लगा था लोकसभा इलेक्शंस में, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आई है, तो किस तरह से आपने यहाँ के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है? ये चुनाव है, चुनाव में क्या युद्ध होता है और युद्ध में तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने को। और जैसे कि तजुर्बे के साथ मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे मराठवाड़े में और पूरे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी तरीके से कैंडिडेट भी दिए हैं। अपनी कैंपेन की स्ट्रैटेजी ठीक से करके वो भी चल रहा है। सोशल मीडिया है, तो वहाँ पर लोगों तक पहुँचने का ज़रिया, उनके बात करना, पब्लिक मीटिंग्स, बड़े लीडर्स, सभी ओवरऑल टोटलिटी में अगर देखोगे तो दी कैंपेन हैज़ बीन डन वेरी वेल एंड टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर कैंपेनिंग एज यू आर अवेयर। सर, लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई महायुति के यहाँ पे, तो लोकसभा से अब तक विधानसभा तक पॉलिटिकल हवा में कितना डिफरेंस आया है? कितने एश्योर्ड हैं आप यहाँ से? 46 सीटों में से कितनी सीटें? देखिए, लोकसभा का इशू अलग है, इस नेशनल बेस्ड इश्यूज रहते हैं। ये इलेक्शन स्टेट का है तो स्वाभाविक है कि स्टेट के इश्यूज पे ज़्यादा फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे फोकस है और कैंडिडेट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और उसका परफॉर्मेंस ये भी काउंट करता है। तो मुझे लगता है वी आर बेटर प्लेस्ड इन दिस। अदर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो सब मिला कुल मिला कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच वर्क टुवर्ड्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ कैंडिडेट। तो आई थिंक वी आर फेयरली प्लेस्ड इन दिस प्रेजेंट इलेक्शन विद महायुति पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर और अच्छा माहौल है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग विल बी थ्रू। सर, करीब 9 महीने हो चुके हैं आपको बीजेपी में आए हुए, तो कितना एक्सेप्टेंस अब आपको लोगों में मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, आई एम ऑलवेज अ पार्टी वर्कर फर्स्ट। एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस इशू मेरे लिए नहीं, बिकॉज आई वर्क फॉर द पार्टी एंड देन फॉर द any other issues. So I have just started working for the BJP. I am a part of the system now and I am working sincerely. कांग्रेस में था तो वहाँ भी सिंसियरली काम करता हूँ, यहाँ भी मैं सिंसियरली काम करता हूँ और जब लगन से काम होता है तो रिजल्ट मिलता है। सर, जिस तरह से लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में लाई गई तो उसके बाद काफ़ी एक एज दिख रहा है महायुति को। आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, तो इसका कितना ज़्यादा बोझ देखिए कि पड़ता है? क्योंकि लगातार सारी महाविकास आघाड़ी भी स्कीम्स अगर नीड बेस्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, वो तो होता ही रहता है। पर देश की गरीबी, राज्य की गरीबी, गरीब रेखा से ऊपर लाने के लिए प्रयास, लोगों की फाइनेंशियल हालत, क्रॉप कंडीशंस, फार्मर्स के इश्यूज़, अब वो इशू पे फोकस सरकार ने किया है और पिछले कई सालों से हो ही रहा है। पर स्पेसिफिक उनको राहत जो मिल रही है, उनको डायरेक्ट पेमेंट पैसे, उनको जैसे लाइट का बिल 0 आ रहा है 7.5 HP तक, देयर इज नो लाइट बिल, काफ़ी राहत, बड़ी राहत है। महिलाओं को 1500 रुपये महीने को मिल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प महिलाओं को मिल रही है। जो प्रशिक्षण के लिए जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं उनको 6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं महीने को। आई थिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रेज द पीपल अबाउ द पॉवर्टी लाइन और उनको असिस्टेंस अगर फाइनेंशियल रूप में डायरेक्टली बेनिफिट होता है तो आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने की है। सिलेंडर मुफ्त देने का मामला है, तो आई डोंट कॉल इट फ्रीबीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल विच इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली यू सी दैट पीपल आर क्वाइट सेटिस्फाइड। उनकी जो फाइनेंशियल हालत है उसमें बहुत बड़ी राहत है इसकी। सर, मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा इशू रहा। मराठा वर्सेस OBC एक तरह से देखने को मिल रहा है मराठवाड़ा में, तो क्या देखते हैं सर आप इस चुनाव को? रिजर्वेशन नहीं, मराठा वर्सेस OBC नहीं है। मराठा इशू ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में जो सच्चाई है, शिंदे सरकार ने जो भी काम किया है पिछले 2-2.5 सालों में, रिजर्वेशन 10% दे दिया है। लोगों को कुणबी सर्टिफिकेट्स जहाँ डॉक्यूमेंट्स मिले उनको डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए OBC सर्टिफिकेट मिला है। गवर्नमेंट में जॉब्स मिले 10% रिजर्वेशन में। कहीं पर गवर्नमेंट की जो जॉब्स अनाउंस हुए थे उसमें जॉब्स लोगों को सिलेक्शन करके मेरिट पे उनको जॉब दिया गया है। उनके केसेस कुछ हद तक जो है जो हल्के, मतलब मैं कहूँगा हल्का नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जहाँ पर जो केसेस बिल्कुल नॉन कॉग्निजेबल है, छोटे आंदोलन किया है, कहीं पर उन्होंने एजिटेशन किया है, रास्ता रोका है, ऐसे केसेस विड्रॉ हो रहे हैं। गंभीर स्वरूप के केसेस तो कोर्ट में है, वी विल सी व्हाट हाउ कैन वी हैंडल देम, बिकॉज उसमें सीरियस केसेस कुछ भी है तो वो भी मामला ठीक चल रहा है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ मराठा वर्सेस OBC, इट इज़ वाई अनलेस क्रिएट डिवाइड। OBC भी चाहिए, मराठा भी चाहिए, हर वो
we believe in taking everybody together. Sabka Saath, Sabka Vikas. This is the slogan of the BJP government, and I think एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यही नारा प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है. तो आई थिंक वी वांटेड अ यूनाइटेड कंट्री एंड वी वांट पीपल टू कम टुगेदर. जो भी होता है उसमें रास्ता निकाला जा सकता है. इश्यूज आते हैं, हर इलेक्शन में आते हैं. देयर इज एटलीस्ट वी मूव फॉरवर्ड विद सम सोल्यूशन. सर, आपने अभी बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोगन दिया है, एक है तो सेफ है. बीजेपी का भी आपने नारा बताया, सबका साथ सबका विकास. मगर वहीं बीजेपी के कुछ बड़े नेता आते हैं महाराष्ट्र में और वो स्लोगन देते हैं बटेंगे तो कटेंगे. तो इन सारी देखिए, पार्टी की पॉलिसी नहीं है. इलेक्शन में हर जगह अलग अलग सिचुएशन रहती है. किसी ने नारा दिया हो तो कोई पार्टी का नारा तो है नहीं, इसलिए मैं उससे कोई ज़्यादा बयान नहीं करूँगा. इट्स नॉट ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द पार्टी. सर, राहुल गांधी आते हैं महाराष्ट्र में, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो जो सीलिंग है रिजर्वेशन का उसको 50% से ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, जिस तरह से तमिलनाडु में. देखिए, राहुल गांधी जी इस क्षेत्र में शायद उनको जानकारी कम है. लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इसमें है. 10% रिजर्वेशन की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है. काफ़ी बहस भी इसकी हुई है. देयर हैज़ टू बी सम लीगल रेमेडी टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स, और सबको अकोमोडेट करना है तो देयर हैज़ टू बी सम सोल्यूशन. तो ये उन्होंने अपना अपनी ओपिनियन दी है, बट देयर आर लीगल एक्सपर्ट्स हु हैव टू बी कंसल्टेड. एवरी कास्ट और कम्युनिटी which want some sort of a benefit through reservations, they have to be accommodated through a legal process. सर, जिस तरह से लगातार महायुति पे आरोप लगाते आ रही है महाविकास आघाड़ी, सारे टॉप नेता जो उधर के हैं आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि किस तरह से संविधान यहाँ खतरे में है. झूठ नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, लोकसभा में किया था. कोई संविधान में बदल करने का सवाल ही उठता नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर की है कि देश का संविधान कोई बदल नहीं सकता है, जो मूल तत्व है. तो संविधान के बारे में हो, रिजर्वेशंस के बारे में वो क्लियर कट स्टैंड है. वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस रिजर्वेशन, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है सर कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट किए जा रहे हैं. आप लोग लगातार महाराष्ट्र बिल्कुल गलत बात है. मेरे ख्याल से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने साफ बयान दिया है. महाराष्ट्र हैज टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन MOU साइंड एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड. ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है. फिगर्स विल टेल यू महाराष्ट्र हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग टू महाराष्ट्र. इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र में बढ़ेगी और स्टेट इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन द कंट्री. सर, अगर महायुति फिर से सत्ता में आती है तो क्या आप बीजेपी का CM फेस देखना चाहते हैं? आई कांट कमेंट ऑन दिस. एवरी पार्टी हैज इट्स ओन, अपना खुद का एक स्टैंड रहता है. हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी जो तय करती है अकॉर्डिंगली पार्टी का फैसला अंतिम होता है. सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे. महाराष्ट्र के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इंप्रेशन नेशनल पॉलिटिक्स पे भी जाएगा. तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि NCP वर्सेस NCP की भी बैटल है यहाँ से. देखिए, चुनाव है ये. चुनाव में जो पार्टी स्प्लिट हुई है उनके लिए पहले टेस्ट है ये. आई थिंक वी आर परफॉर्म वेल. परफॉर्मेंस के साथ बातें होती है. NCP हो या शिवसेना शिंदे जी की हो या अजीत पवार जी की NCP हो या BJP हो, तीनों ही महागठबंधन जो हमारा है, महायुति जो है, उसका एक हिस्सा है. इफ वी हैव परफॉर्म वेल, एवरीबडी हैज परफॉर्म वेल. नेचुरली परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हमारे साथ में आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए. तो ये थे अशोक चौहान जी, जिन्होंने हर बात पर अब बेबाकी से अपनी राय रखी. कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेट. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.